नमस्ते। फिर से आ गए हैं हम लेकर अपना योगाभ्यास। उम्मीद है कि आप निरंतर हर क्लास के साथ, हर सेशन के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और उसके एडवांटेजेस को, उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको एक्सपीरियंस भी करते जा रहे हैं। अब तक हमने बात की है सूर्य नमस्कार की, हमने बात की है डाइजेशन की, हमने बात की है हाउ टू कीप योर जॉइंट्स, योर मसल्स हेल्दी एंड रिजुविनेटेड। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि योग अभ्यास के साथ आप अपनी नींद को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब नींद बेहतर ना होना क्या होता है, इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रात को नींद ना आना, या हर 1 घंटे में या 2 घंटे में नींद का टूट जाना, या दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना, रात में बेचैनी होना, करवटें लेना। ये सब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से स्लीप डिसऑर्डर के कुछ इंडिकेटर्स हैं। अब इनकी वजह क्या है? इनकी वजह हो सकती है आपका एक्यूट स्ट्रेस या एंजाइटी। इसकी वजह आपका इंडाइजेशन भी हो सकता है। इसकी वजह आपकी हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है। इसकी वजह आपकी एक्सट्रीम फैटीग की कंडीशन भी हो सकती है। तो योग के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते रहें, अपने अभ्यास को निरंतर करते रहें और आप पाएंगे कि आपकी स्लीप बहुत बेहतर हो गई है। अब ये स्लीप बेहतर होनी क्यों चाहिए? क्या होता है जब हम सोते हैं? जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी एक हाइबरनेशन से रीस्टार्ट करती है अपने आप को। वो अपने आप को रिजुविनेट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फ्लेमेशन से लड़ता है। हमारा ब्रेन जो है पूरे दिन जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की उसको प्रोसेस करता है। हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए ज़रूरी है वो हमारी बॉडी को फ्लड करते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारे कॉर्टिसोल, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी थोड़ा बैक सीट पर जाता है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं जो हमारे पूरे शरीर को करनी होती है स्लीप के दौरान। और जब ये नींद ना हो तो उसके कई सारे परिणाम हमको देखने पड़ते हैं। तो चलिए नींद को करते हैं बेहतर, इन चीज़ों से पाते हैं छुटकारा, जितनी भी परेशानियां हमें आजकल आ रही हैं, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक साउंड स्लीप की तरफ हम बढ़ चलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम एक बार फिर से अपने आप को सेंटर्ड करने से। दोनों पाँव में रखिए नॉर्मल सा डिस्टेंस, दोनों हाथ नीचे। इनहेल करेंगे एक गहरी श्वास और एक्सहेल करते हुए पाँव को अच्छे से जमीन पे टिकाकर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से इनहेल and exhale. फिर से inhale and relax. 2 राउंड सूर्य नमस्कार के करेंगे, यानी कि 4 बार हम सूर्य नमस्कार करेंगे, 2 बारी राइट से और 2 बार लेफ्ट से, और उसके बाद हम बाकी के अभ्यासों पे भी जाएंगे। आइए मैट के स्टार्टिंग पर आएंगे। अब हम सब काफ़ी बार, बहुत बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर चुके हैं, फिर भी जिन्हें कुछ आसनों में इसमें दिक्कत आए वो हमारे प्रीवियस सेशंस को भी देख सकते हैं और इस सेशंस को भी देखकर उसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बॉडी वेट को सेंटर्ड कीजिए, अपनी हील्स एंड टोस पर, दोनों हाथों को नीचे पॉइंटेड रखा। इनहेल एंड एक्सहेल 1, इनहेल 2, exhale 3, inhale 4, exhale 5, bend your knees। अभी हम जा रहे हैं शशांक आसन की ओर। 7, 8 के लिए अपने आप को तैयार कीजिए भुजंगासन के लिए। 8, exhale 9, inhale 10, exhale 11, inhale and exhale। एक बार फिर से करेंगे, इस बार राइट पांव से।
1 2 3। बहुत प्यार प्यार से हम सूर्य नमस्कार को एज वार्म अप तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अपने आप को स्ट्रेन नहीं देना है, एक इजी रिदमिक वे में मूवमेंट की ओर जाना है। इनहेल भुजंगासन, हाथों पे वजन लेकर वापस आएंगे अधमुख श्वानासन में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स। ये हमारा एक सेट हुआ सूर्य नमस्कार का। एक और सेट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, 1, इनहेल and exhale, inhale, exhale, भुजंगासन के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। जॉ लाइन को ढीला छोड़िए, गर्दन को ढीला छोड़िए, अपर बॉडी को ढीला रखेंगे। फिर से मैंने लेफ्ट से शुरू किया। इस सेट को कंप्लीट करेंगे। इस बार राइट से थोड़ी देर पॉज करेंगे। यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है अलर्ट रहिए, इंस्ट्रक्शंस में कभी भी बदल सकती हैं, है ना। ऑटो मोड पे नहीं जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सो आई पॉज्ड हियर, आई पॉज्ड एट स्टेप नंबर 3। हाथों को पॉइंटेड रखिए ऊपर की ओर, टक इन कीजिए अपने एब्डोमेन को और अपने ग्लूटल मसल्स को, और अब एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इस बार मैं राइट पांव से कर रही हूं क्योंकि मैं कंप्लीट करने वाली हूं इस सेट को। शशांकासन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। हाथों को, जॉइंट्स को, हिप जॉइंट को थोड़ा सा रिलीज करेंगे। आइए एक बार ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव को एक साथ रखेंगे, या आप चाहे तो एक कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए। हाथों को फिर से पॉइंटेड रखिए नीचे की ओर, चेहरे को एकदम शांत रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़िए, और अब पॉइंटेड फिंगर्स के साथ अपने हाथों को बाहर की ओर स्ट्रेच्ड आउट किया हमने। एक्सट्रीम एक्सपैंड योर चेस्ट, पूरे दोनों बाजू आपके अच्छे से एक्सपैंड हो रहे हैं। Now flip your palms and start raising your hands over your head. Parallel distance पे रखेंगे दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों के बीच में देखिए एकदम पैरेलल डिस्टेंस है। और अब समय लेकर किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी वेट को अपने पंजों पे शिफ्ट करेंगे, हील्स को ऊपर उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हील्स को नीचे लेकर आएंगे। एक बार फिर से अपने आप को तैयार कीजिए। फिर से करेंगे हम। स्टार्ट रेजिंग योर हील्स। इनहेल, 6 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। अब आप चाहें तो आंख बंद करके अपने हाथों को जैसे हम ऊपर लाए थे वैसे हम नीचे ले जा सकते हैं। एंड रिलीज। स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है।
और आप जितने अच्छे रिलैक्सेटिव पोजीशंस करेंगे उतने ही अच्छे आप अपने डे को, अपनी नाइट को मैनेज कर पाएंगे। चलिए सिंगल हैंड रेजिंग करेंगे। इनहेल, पूरा एक वर्टिकल स्ट्रेच लेकर आइए अपने, मैंने इस वक्त राइट हैंड को उठाया है तो आप राइट साइड पे लेकर आइए, और एक्सेल करते हुए बस लेफ्ट साइड की ओर हमने बेंड कर दिया है। एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगी और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम ढीली, शोल्डर ढीला, हाथ भी ढीला, और पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ पर महसूस करना है। एंड इवन फील द प्रेशर, द स्ट्रेच इन योर फिंगर्स एंड द पाम, ढीला नहीं छोड़ेंगे उसे, है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। देखिए आपको ब्लड फ्लो पता लगेगा अपने हैंड में, आपको अपने हाथ में धीरे धीरे, जितना आप कोमलता से अवेयरनेस के साथ नीचे आएंगे उतनी आपको टिंगलिंग सेंसेशंस, ब्लड फ्लो पता लगेगा अपने हाथ में। दूसरे हाथ से करेंगे अब अभ्यास। पहले उसको एक्टिवेट कीजिए, मैंने उसको पॉइंटेड रखा है, देखिए। चलिए इनहेल, फ्लिप योर पाम, इनहेल फर्दर, पूरा वर्टिकल स्ट्रेच, और अब सिर्फ स्लाइड करना है, बेंड साइडवेज, बेंड साइडवेज। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे पहले पूरा वर्टिकली अप आएंगे, हाथ को स्ट्रेच डाउन करेंगे एंड रिलीज। We can actually feel that flow, the blood flow, the tingling sensation. कितने सेल्स हैं, नर्व्स हैं जिनका स्टिमुलेशन होता है इन सारी प्रैक्टिसेस में। जब भी आप फोकस करेंगे आपको वो एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। आइए शवासन में जाएंगे। शवासन का अभ्यास हमने कई बारी किया हुआ है। दोनों पाँव को फ्लिप कर देंगे साइडवेज और हाथों को जमीन पे रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, चिन चेस्ट की तरफ। दोनों पाँव को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। धीरे धीरे दोनों पाँव को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को थाइस के पास रखिए जमीन पर। दोनों पाँव के पंजे चेस्ट की तरफ, चिन चेस्ट की तरफ। धीरे धीरे अर्ध हलासन के लिए हम जाएंगे। दोनों पाँव के पंजों को जमीन की तरफ बेंड कीजिए, स्ट्रेच डाउन कीजिए, और देखिए शोल्डर्स को टाइट नहीं करेंगे। अभी क्या है ना, लोअर बॉडी उठाने के लिए हमारी अपर बॉडी अपने आप कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी, उसको नहीं करना है ना। शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे, सिर्फ अब्डोमिनल मसल्स का इस्तेमाल करेंगे। घुटने सीधे, हिप जॉइंट से पूरे पाँव को ऊपर की ओर उठाना है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। एक्सेल करते हुए मैंने अपने अब्डोमिनल मसल्स को इंगेज किया और मैं अपने दोनों पाँव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले आई। एडजस्ट करेंगे, कंधों को एकदम ढीला छोड़ा है। मैं देखिए ये टाइट है, ये ढीला है, ढीले हैं। चिन चेस्ट की तरफ है, चेहरा एकदम शांत एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। हो सकता है आप में से कई बच्चों को इस वक्त पाँव में ट्रेमर आ रहा हो कि पाँव कांपने लग रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे हाइट पर रखिए पाँव को, ठीक है, थोड़ा सा, या फिर आप अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। हल्का हल्का हाथों का सपोर्ट लीजिए और पाँव को सीधा करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे थोड़ी देर। रिलीज करते हुए जाएंगे प्रैक्टिस को। धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएंगे। शवासन।
एक बहुत ही अच्छा आसन है रिलैक्सेटिव आसन, हमारे इन्वर्टेड पोजीशन का, इन्वर्टेड आसनास का एक आइडियल आसन है विपरीत करनी। हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं अब। उसके लिए अगर आप अकेले रूम में नहीं है तो पहले प्लीज़ अपनी शर्ट्स को टक इन कीजिए पीठ की तरफ से, क्योंकि उसके जब हम ऊपर जाते हैं उस वक्त कपड़े इधर उधर हो जाए तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी फाइनल पोजीशन में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अपना बैलेंस खो दे, इसलिए पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छे से टक इन कर लीजिए अपने कपड़े को। और अब हम विपरीत करनी करेंगे। विपरीत करनी हमने पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इसेंशियल रिलैक्सेटिव आसन, जिसे आप रात को भी सोने से पहले कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे अपने आप हाथों के सपोर्ट पे अपने पाँव को नहीं उठा पाएंगे तो आप दीवार के पास जाके दीवार के सहारे भी अपने पाँव को खड़ा करके लेट सकते हैं आराम से। ओके, चलिए कोशिश करते हैं। विपरीत करनी आसन करने जा रहे हैं हम चिन चेस्ट की तरफ, एंड वी हैव टेकन द स्टार्टिंग पोजीशन। आपकी जो पाँव के पंजे हैं वो चेस्ट की तरफ है, दोनों हाथ नीचे है। मैंने फिर से दोनों पाँव को नीचे की ओर पॉइंट किया, एक्सेल करते हुए हल्का सा उठाया और दोनों हथेलियों पर मैंने अपने लोअर बैक को टिकाया, आपकी हिप मसल्स को, है ना। अच्छे से आपने रेस्ट किया, अपने लोअर बैक को रेस्ट किया अपनी दोनों आर्म्स पे। इस वक्त मेरी कोहनियों का काम बहुत क्रिटिकल है। आपकी कोहनियाँ आपके बॉडी वेट को बेयर कर रही हैं। अपने शोल्डर्स को फ्री रखिए, चेस्ट को, नेक को फ्री रखिए, पाँव को सीधा रखिए और अब आप हल्का सा उसे ढीला छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि किस तरह से आपको अपना ब्लड फ्लो पता लग रहा है रिवर्स ऑर्डर में। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप चाहें तो दीवार के सहारे जाके भी जमीन पर लेटकर दोनों पाँव को दीवार की तरफ चढ़ाकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करेंगे, पाँव को नीचे लेकर आएंगे फिर से। शवासन। जितना अच्छा कोई भी आसन करेंगे उतना ही अच्छा शवासन भी करेंगे। शवासन में आकर हम हर एक किए गए आसन के आफ्टर इफेक्ट्स को, उसके एक्सपीरियंस को उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे अब्सॉर्ब करते हैं। ढीला छोड़ेंगे अपने आप को बिल्कुल। एंड रिलीज। अगला अभ्यास सेतुबंधासन का है। इस आसन को भी हम जानते हैं। आइए धीरे धीरे घुटने से दोनों पाँव को मोड़ा, हील्स को हिप्स के पास रखा, चिन को चेस्ट की तरफ रखा, दोनों हाथों को जमीन पे रखा। लॉक कर लीजिए इस फ्रेम को। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्स और लोअर बैक की मूवमेंट को करने वाले हैं टुवर्ड्स द टेरेस। आपकी चिन लॉफ्ट रहेगी चेस्ट की तरफ, बिल्कुल भी गर्दन को ऐसे उठाएंगे नहीं तो क्या है, आपकी सर्वाइकल पे, आपकी गर्दन पे बहुत लोड आ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आएंगे, दोनों हाथों को देखिए मैंने पॉइंटेड रखा है, चिन चेस्ट की तरफ। इनहेल। जब भी ऊपर की तरफ आएंगे अपनी बॉडी वेट को चेस्ट की तरफ शिफ्ट करना है, नीज को फ्री रखना है बिल्कुल। एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale. Now we'll stay here for some time. Again, auto mode पे नहीं चलेंगे. Always be alert. Be careful. कौन सी instruction आ सकती है. So just practice along, है ना. अपने आप से नहीं जाएंगे. Normal breathing रखेंगे. ट्राई टू ऑब्जर्व आपकी नाभि का वेट, आपकी बैक में आर्च, आपके थ्रोट में भी प्रेशर हो सकता है इस वक्त। और धीरे धीरे बहुत ही प्यार से शरीर को नीचे लेकर आएंगे, वापस शवासन की स्थिति में जाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे।
एक बार पूरी बॉडी को स्कैन कर लीजिए, आफ्टर इफेक्ट्स को देख लीजिए। मेरे हाथों में इस वक्त ब्लड फ्लो की क्या स्थिति है, किसी तरह का सेंसेशन है क्या, कोई प्रेशर है क्या। कंधों को ढीला छोड़िए एकदम। अब्डोमेन में, सीने में मेरी श्वास कैसी चल रही है। लोअर बैक में आर्च, जो एक छोटा सा आर्च आता है लोअर बैक में, कैन यू एक्सपीरियंस योर ब्रेथ इन दैट आर्च। हिप जॉइंट को एकदम ढीला छोड़िए, नीज को रिलैक्स रखिए, एंकल्स को न्यूट्रल रखिए। एड़ी, पाँव का तलवा, पाँव के पंजे एकदम रिलैक्स्ड। और सबसे ज़्यादा क्या रिलैक्स रहेंगे, आपके पाँव, हाथ और आपके टॉर्सो के साथ साथ आपका सीना, गला, गर्दन और पूरा चेहरा, पूरा सिर एकदम ढीला। नाभि पर ध्यान रखते हुए 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. रिलीज करेंगे इस प्रैक्टिस को, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के पास सटाइए। अगले अभ्यास की ओर जाएंगे। इस अभ्यास में हम क्या करने वाले हैं, स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा अभ्यास है ये। पूरी बॉडी को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, टाइट करेंगे। देखिए मेरा चेहरा भी, मेरे पाँव के पंजे भी नीचे की ओर टाइट है, मेरे हाथों की मुट्ठियाँ भी है, कंधे भी टाइट है, और ढीला छोड़ेंगे। ऑल राइट, करके देखते हैं। इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो। अगर आपको बीपी का, हाई बीपी का इश्यू रहता है तो इसको थोड़ा और प्यार से करेंगे। बिल्कुल भी जर्क्स नहीं लेना है, बिल्कुल भी सडन मूवमेंट्स नहीं करनी है, बहुत प्यार से अभ्यास करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। पहले शवासन में थे, स्टार्टिंग पोजिशन ली हमने। चलिए, पूरे शरीर को टाइट किया, होल्ड किया थोड़ी देर, कुछ सेकेंड्स, एंड रिलीज। फिर से कुछ सेकंड होल्ड किया एंड रिलीज। फिर से कुछ सेकंड होल्ड किया एंड रिलीज, एंड शवासन। ढीला और ढीला छोड़ सकते हैं आप अपने शरीर को। कई बार शवासन में हम जब इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि भाई शरीर को आप ढीला छोड़िए, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता है कि हमें कैसे शरीर को ढीला छोड़ना है। तो उस वक्त आप चाहें तो अपने एड़ी पंजों को पूरा टाइट करके पूरे शरीर को टाइट कीजिए और फिर रिलैक्स करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ढीला छोड़ने का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, चलिए करवट लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आइए अगले अभ्यास के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, ये तो सारे अभ्यास है जो हम मिलके कर सकते हैं और अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, जो आपको एक तैयारी के रूप में भी, एक प्रिपरेशन के रूप में भी करनी पड़ेंगी। जैसे कि सोने के लिए सबसे पहले सोने का समय और उठने का समय हमें डिसाइड करना चाहिए।
हमें अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। रात को कोई ऐसी हैवी चीज़ मत खाइए, कोई बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खाइए जो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दे दे, आपको रेस्टलेस बना दे। अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कीजिए, सोने से कम आधा घंटा पहले अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। हो सके तो अपने कमरे की बत्तियों को थोड़ा सा डिम कर दीजिए। अब तो गर्मी आ गई है, कोशिश कीजिए सोने से पहले आप एक हल्का सा शावर ले सके, थोड़ा सा पाँव में मसाज कर सके, एक छोटी सी प्रेयर कर सके और फिर सो सके। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े प्रभाव आते हैं हमारे जीवन में, तो ज़रा इसको भी करके देखिएगा। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं, मैं इस वर्टिकल में ही बैठती हूँ। जानुशिरासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले सरल दंडासन में बैठिए। दोनों पाँव को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को जमीन के पास रखा। राइट पाँव को मैंने नी से बेंड करके लेफ्ट थाई के पास एकदम बाजू में सटा दिया है, यहाँ पर है ना, इनर थाई के पास में मैंने आराम से रख दिया है। नाउ दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया और बहुत प्यार से, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, है ना, ध्यान से एक्सहेल करते हुए धीरे 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 धीरे। अगर आप बस इतना ही झुक सकते हो इतना ही झुकिए और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए नीचे, पर दोनों पांव जमीन पर ही टिके रहेंगे, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और आगे की ओर देखिए, अगर हो सके तो दोनों हाथों से लूप बनाइए और अंगूठे को रैप कर लीजिए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को लाइन कीजिए, ऊपर आएंगे और वापस आएंगे। करेक्ट। चलिए दूसरे पांव से करेंगे अभ्यास। अच्छे से लेफ्ट पांव के घुटने को बेंड करके नीचे की ओर पुश किया, अपने हिप जॉइंट को, नीज को, एंकल्स को जमीन में अच्छे से हमने ग्रिप लिया उसका, और अब दोनों हाथों को फिर से स्ट्रेच अप किया और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे जहां तक हम झुक सकते हैं वहां तक गए। जानुशिरासन में जानु का मतलब है हमारा घुटना और शिर का मतलब है हमारा सिर, तो यानी कि हमारे सिर को हम घुटने के पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उस आसन का मतलब है। पर जरूरी नहीं कि आप पूरा ओवर स्ट्रेचिंग करके नीचे आ ही जाए, आप अपने मैक्सिमम लेवल को आपको खुद जज करना है, आपको खुद असेस करना पड़ेगा कि आप कितना नीचे आ सकते हैं। तो अगर आप इतना ही आ सकते हैं तो यहीं रुकिए, बजाय इसके कि आप पाँव को उठा के और फिर पूरा नीचे की तरफ आए, और धीरे 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 नीचे की ओर झुके। इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड एक्सहेल। सरल दंडासन। सरल दंडासन। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों पाँव को एक एक करके हम घुटनों से बेंड करेंगे। बी वेरी केयरफुल, अगर आपके घुटनों में स्टिफनेस है, आपकी एंकल्स में स्टिफनेस है, तो शायद आपको ये करने में तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कभी भी ऐसे बेंड करते हुए लगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ इसे मत कीजिए, ठीक है ना। बाकी वो बच्चे जो नीज को बेंड कर पा रहे हैं और आराम से बैठ पा रहे हैं, वज्रासन में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। सरल उष्ट्रासन का अभ्यास हमने पहले भी किया हुआ है, एक बार फिर से करेंगे। बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके लिए आंखों को अच्छे से खुला रखिए। सबसे पहले तो सामने देखेंगे, अपने हिप जॉइंट को अपने नी के साथ अलाइन किया है हमने, शोल्डर, हिप जॉइंट और नी, ये तीनों एक लाइन में है इस वक्त। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट पुशिंग, कीपिंग योर पेल्विस फॉरवर्ड। अपने पेल्विस को फॉरवर्ड रखते हुए हम पीछे की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सरल उष्ट्रासन, जॉ लाइन को बंद रखिए और पीछे की तरफ देखेंगे। एक्सहेल करते हुए रिलीज किया।
सो जब आप उष्ट्रासन में जाते हैं तो उस वक्त भी अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को हम करते रहेंगे, बिल्कुल भी कभी भी ब्रेथ को हमें पॉज नहीं करना है। एक बार फिर से इनहेल, एंड एक्सेल। और अब इसका काउंटर पोजीशन करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे फिर से और धीरे धीरे शशांक आसन की ओर जाएंगे। वाह, आप देखिएगा आपकी लोअर बैक में कितना रिलैक्सेटिव स्ट्रेच आता है उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन में आने पर। कोहनियों को ढीला छोड़िए जमीन पर, हथेलियों को नीचे रखिए, गर्दन ढीली। नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए इनहेलेशन करना इजी लग रहा है इसमें या एक्सहेलेशन ज़्यादा आसान है, क्या ज़्यादा आसान लग रहा है इस वक्त, उस पर ध्यान दीजिए। 3 बारी ओमकार का जाप करने वाले हैं हम इसी पोजीशन में। आप चाहे तो सिर्फ हमिंग साउंड भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। ब्रीद इन, धीरे धीरे वापस आएंगे। वज्रासन की स्थिति में वापस बैठे और धीरे धीरे अपने पाँव को रिलीज करेंगे। थोड़ी देर सरल दंडासन में फिर से विश्राम करेंगे। और धीरे धीरे सहज होकर वापस बैठने की स्थिति में आएंगे। कैसा लग रहा है आपको? हाउस द एनर्जी लेवल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन डू यू फील? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि फौरन इस अभ्यास के तुरंत बाद, वज्रासन छोड़ने के तुरंत बाद कि आपकी मनस्थिति क्या है, विचार क्या आया, आपकी अपने शरीर के प्रति जो अवेयरनेस क्रिएट हुई वो किस तरह की हुई। ऑलराइट, आइए कुछ करते हैं अब हम ब्रीदिंग अभ्यास, क्योंकि बिना ब्रेथ के, बिना मूवमेंट के तो कोई अभ्यास पूरा हो ही नहीं सकता। और देखिए जब तक एक्चुअली अगर आप जितने भी हमारे ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो भी हमारे योग शास्त्र से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें उन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जितने भी आसनों का हमने अभ्यास किया वो इसीलिए किया कि हम प्राणायाम अच्छे से कर पाए। और जब हम अपनी ब्रेथ पर अपनी अवेयरनेस लेकर आएंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली वो जो सेल्फ अवेयरनेस है और वो जो मेडिटेशन की बात कही गई है वो किस तरह से थोड़ी और सहज होती जाती है। तो हर चीज़ करना ज़रूरी है, हर चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर बढ़ना ज़रूरी है। और ये जो प्रोग्रेशन है ये अपने आप एक ऑर्गेनिक होता है, बशर्ते आपने पहला स्टेप सही किया हो। ओके, आइए सीधा बैठेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं बैठेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शोल्डर्स को ढीला छोड़िए,
पाँव को अच्छे से आरामदायक स्थिति में रखिए। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आलती पालती मार के मैं आराम से बैठी हूँ। दोनों एंकल्स मेरी ज़मीन पर रखी है मैंने। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, बशर्ते आपको कहीं भी स्ट्रेस फील ना हो, पेन फील ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो और इम्बैलेंस ना हो। कई बार क्या होता है ना, हमारा एक घुटना ऊपर उठ जाता है क्योंकि हम एक आइडियल पोजिशन में बैठना चाहते हैं। तो आप पाँव को थोड़ा और खोल दीजिए, आराम से बैठिए। आप चाहे तो एक कुशन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। अपने हिप्स को हल्का सा कुशन पे रखिए और पाँव को नीचे रखिए, तो एक स्लांटिंग पोजीशन बनेगी जिससे आपका इनर थाई जॉइंट थोड़ा और कंफर्टेबल रहेगा और आप अच्छे से और कंफर्टेबल ग्रिप में बैठ सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा क्या आपको बेहतर लगता है। ठीक है, आंखें करेंगे बंद और कान रखेंगे एकदम खुले हुए और हमारी ब्रीदिंग, हमारी इनर अवेयरनेस को उससे भी ज्यादा एक्टिव रखेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। जॉ लाइन को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों की हथेलियों को या तो आप घुटनों के ऊपर रख लीजिए या दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके, अंगूठों को इंटरलॉक करके भी आप अपनी गोदी में रख सकते हैं आराम से, जैसा आपको ठीक लगे। अब यहाँ पर सीने के बीचों बीच ध्यान रखकर हम 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। एब्डोमेन को कंट्रोल में रखिएगा, सिर्फ सीने में इनहेलेशन। हल्का से एक्सहेल कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale. रिलीज करेंगे हाथों को, दोनों हाथों को घुटनों पर आराम से रखेंगे। अनुलोम विलोम का एक छोटा सा अभ्यास हम करने जा रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एक सरल तरीके से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड में मैंने चिन्ह मुद्रा बनाई और मैंने उसे अपने घुटने के ऊपर रख दिया और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। पहली 2 फिंगर्स को मैंने अंगूठे के बेस पर लगाया। एक बार फिर से देख सकते हैं, मैंने पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे का, ये अंगूठे का बेस है ना। हर एक उंगली की एक जड़ है ना, इस उंगली की जड़ क्या है, बेस क्या है अंगूठे का, ये है। हमारी इस इंडेक्स फिंगर का बेस क्या है, ये है। उसके ठीक नीचे हथेली और उंगलियों का जहां पर ओरिजिन हो रहा है, जहां पर मैच हो रहा है उनका, ऐसे ही हर एक उंगली का ये बेस है। सो मैंने पहली 2 उंगलियों के टिप को अंगूठे के बेस पर टिकाया। ओके, नाउ मैं राइट हैंड से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप राइट हैंड से चिन्ह मुद्रा बना सकते हो और लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रणव मुद्रा में। ओके, विच एवर हैंड इज कंफर्टेबल फॉर यू टू कीप क्लोज टू योर नोज, प्लीज यूज दैट हैंड। ओके, अपने राइट हैंड को अपने चेहरे के पास लेकर गए, नाक के पास लेकर गए। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से मैंने क्लोज किया और लेफ्ट से एक जेंटल इनहेलेशन किया। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट को खोल के राइट से एक्सहेल किया। अब इसी राइट से मैंने फिर से इनहेल किया, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से ही इनहेल किया, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। हाथ को रिलीज कीजिए और आंख को खोल सकते हैं। तो अनुलोम विलोम में हम सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। दिस वुड बी द 1 राउंड।
ये एक राउंड हुआ हमारे अनुलोम विलोम का। अगर आप इजीली याद रखना चाहते हैं तो आप इतना याद रख सकते हैं कि जिस भी नासिका से आप एक्सेल कर रहे हैं उसी से इनहेल करके आपको दूसरी नासिका से एक्सेल करना है। हमेशा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, है ना। लेफ्ट से इनहेल किया तो एक्सेल मैं दूसरी से करूंगी, फिर से वहीं से इनहेल किया पर मैं एक्सेल दूसरी से करूंगी। हमेशा एक्सलेशन के लिए हम चेंज कर रहे हैं नॉस्ट्रिल को, इनहेलेशन उसी नॉस्ट्रिल से हो रहा है जिससे एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन एक्सलेशन हमेशा इनहेलेशन के बाद दूसरी नॉस्ट्रिल से। ओके, एक्सलेशन कभी भी सेम नॉस्ट्रिल पे नहीं है, बहुत इजी, एक ही बात को याद रख सकते हैं। फिर से कोशिश करते हैं हम। अपने हाथ को नासिका के पास ले गए, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया हमने थंब से, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और अब एक्सेल हम राइट से करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे और अब एक्सेल हम लेफ्ट से करेंगे। ये हो गया हमारा एक राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। अगर आप चाहें तो आप सोने से पहले कम से कम 5 राउंड से शुरू कीजिए, 5 से 10 राउंड का आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम में अभी हम धीरे धीरे और डिटेल्स को जोड़ेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझ लें उसका। तो एक से इनहेल किया, दूसरे से एक्सेल किया, उसी से इनहेल किया, फिर पहले से ही एक्सेल किया। एक्सलेशन के लिए हम अपने नॉस्ट्रिल्स को बदल रहे हैं, यही हम अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं। 2 राउंड्स करेंगे एक साथ। अब हम फिर से हमने स्टार्टिंग पोजीशन ली, इनहेल किया लेफ्ट से, जब भी एक नॉस्ट्रिल काम कर रही है तो दूसरी को बंद रखेंगे, एक्सेल किया राइट से, इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सेल किया लेफ्ट से, फिर से इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सेल किया राइट से, इनहेल किया राइट से, एक्सेल किया लेफ्ट से। बिल्कुल भी सीने को चढ़ाएंगे नहीं, टाइट नहीं करेंगे, ढीला रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस छोटी पड़ रही है कोई बात नहीं। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से एंड रिलीज। अ उ म का जाप करने वाले हैं हम, नाभि, सीने और सिर के बीचों बीच ध्यान रखते हुए। अ के उच्चारण के वक्त अपनी नाभि पर, उ के उच्चारण के वक्त अपने सीने पर और म के उच्चारण के वक्त अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। एक बार आप सुन सकते हैं। ब्रीद इन,
बहुत शांत मन से 3 बार और उच्चारण करने वाले हैं हम। शांत हो जाएंगे। अपने पूरे ध्यान को अपनी हथेलियों के बीचों बीच लेकर आइए। हथेली, हथेली के आसपास का हिस्सा, क्या वहां पर किसी तरह की स्टिमुलेशन, जेंटल वाइब्रेशन या हीट का अनुभव हो रहा है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपने पूरे ध्यान को अपनी सबसे छोटी उंगली पर लेकर आइए। उसको रिलैक्स छोड़ेंगे। अपनी रिंग फिंगर पर ध्यान को लेकर आइए। उसे उसके टिप से लेकर बेस तक देख जाइए। बेस क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था। Focus on your middle finger from the tip of your finger till the base of your finger. Focus on your index finger from tip of your finger till the base of the finger. Focus on your thumb. Focus the spaces in between your fingers. Can we feel the back of our hand? अपनी हथेली के पीछे के भाग को क्या हम महसूस कर सकते हैं? अपनी कलाइयों को और जिस भी स्थिति में रखी हैं उसी स्थिति में और ढीला छोड़ दीजिए। अपनी फोर आर्म्स को ढीला छोड़िए। एल्बोज को सॉफ्ट रखिए। जैसे रखा है हाथ उसको वैसे ही रहने देंगे, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है इधर उधर। मन की सजगता से हम उसे ढीला छोड़ रहे हैं। अपनी आर्म्स पर ध्यान दीजिए, दोनों हाथों की आर्म मसल्स पर शिथिल छोड़ेंगे। दोनों कंधों को ढीला छोड़िए जमीन की तरफ। और अब महसूस कीजिए कि इस रिलैक्सेशन का आपकी सीने में आती जाती ब्रेथ पर क्या असर आया है। कंधों के बाद अपने गले गर्दन को ढीला छोड़िए। ऊपरी सीने के हिस्से को ढीला छोड़िए। अपर बैक को ढीला छोड़िए। पूरे चेहरे, सिर को ढीला छोड़िए। सीने, अब्डोमेन, पूरी पीठ को लोअर बैक तक स्कैन कर जाइए, ढीला छोड़िए। हम किस तरह से अपनी हिप बोन पर बैठे हैं, किस तरह से अपनी दोनों नीज पर हमने अपने बॉडी वेट को बैलेंस किया हुआ है, किस तरह से एंकल्स ने क्रॉस पोजीशन में हमारे इस स्टांस को, इस पोस्चर को सपोर्ट किया हुआ है।
उसे देख जाइए। पाँव के तलवों, पाँव के अंगूठे उंगलियों पर ध्यान ले जाएंगे। पूरे शरीर में एक सजगता का आभास। धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे हम। एक बारी इनहेलेशन और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। ब्रीथ इन। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे भूमि की तरफ झुककर प्रणाम करेंगे। और दोनों हाथों को घुटनों पर आराम से रखेंगे और जमीन की तरफ देखते हुए, पलक झपकाते हुए हम अपनी आंखों को अपना समय लेकर खोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अभ्यास, हमारी नींद को और बेहतर बनाने के लिए, हमारे दिमाग को एक पॉजिटिवली एक्टिव करने के लिए। अगली क्लास में इस थीम को फिर से हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिए अपने नींद के समय को बांधिए, खाने को बांधिए, अपने विचारों को भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए योगा अभ्यास के साथ और आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।